राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी ने राय मांगी, हुड्डा 3-4 सीटों पर राजी। चंडीगढ़ में इसी फार्मूले से निगम लोकसभा जीते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। कल सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई कि वह इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करें। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आम आदमी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन वह कुरुक्षेत्र सीट हार गई थी। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस आम आदमी ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। पूर्व मंत्री नरवीर की भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात। बादशाहपुर सीट पर बीजेपी टिकट पर सियासत गरमाई। सुधा यादव व 2 जिलाध्यक्षों के नाम आगे। हरियाणा के गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी टिकट को लेकर सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। टिकट की रेस में चल रहे पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह इस समय 2 नाव पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी से राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट देने का ठोस आश्वासन नहीं मिला। सूत्र बताते हैं कि इसी के चलते नरवीर सिंह ने सोमवार रात दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। सुधा यादव भी उनकी टिकट की दौड़ में बाधा बनी हुई है। बादशाहपुर सीट से भाजपा की टिकट को लेकर राव नरवीर सिंह ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की थी। पता चला कि सीएम खेमे से नरवीर सिंह को सकारात्मक जवाब नहीं मिला। अब वह चुनाव लड़ने के विकल्प पर फोकस कर रहे हैं। वहीं बादशाहपुर सीट पर अब भाजपा सांसद बोर्ड सदस्य सुधा यादव के साथ ही संगठन का दायित्व संभाल रहे हैं। गुरुग्राम जिलाध्यक्ष कमल यादव के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। भिवानी में किरण चौधरी ने हुड्डा पर साधा निशाना, बोली करोड़ों का घोटाला करने वाले बच नहीं सकते, बाप बेटे की पार्टी को सबक सिखाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने मंगलवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार को लेकर सीधा निशाना साधा है। किरण ने दावा किया कि हुड्डा पर कार्रवाई निश्चित है। सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारी लोग बच नहीं सकते। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बाप बेटे की पार्टी को सबक सिखा दें। किरण चौधरी ने मंगलवार को बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ अपने हल्के तोशाम में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्ट शासनकाल में इस क्षेत्र के साथ भारी भेदभाव किया गया। उन्होंने अपने हलकों के लिए सदैव भूपेंद्र हुड्डा से लड़ाई लड़ी और क्षेत्र का विकास कराया। अब समय आ गया कि बाप बेटे की पार्टी को सबक सिखाया जाए। अनिल विज का दुष्यंत चौटाला पर पलटवार। पूर्व मंत्री बोले वे अपनी पार्टी को संभाले, वहां उनके तोते उड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भाजपा सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे तब भी किसानों के लिए कुछ करके नहीं गए। अनिल विज ने सीएम सैनी को कटी पतंग बताने पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। कहा वे अपनी पार्टी को देखें, वहां तोते उड़ रहे हैं। अंबाला में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक अनिल विज ने कहा कि हम दुष्यंत चौटाला को क्यों बताएं, सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की सूची आएगी तो मुख्यमंत्री का भी नाम भी आ जाएगा। उन्होंने दुष्यंत को सलाह दी कि वे अपनी पार्टी को देखें, उनके तोते उड़कर भाग रहे हैं। रणजीत चौटाला कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, भाजपा से टिकट देने से इनकार किया। बिजली मंत्री बोले मैं बीजेपी में ही रहूंगा। हरियाणा में भाजपा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। यहाँ
उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होने की चर्चा है, वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला ने कहा, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, भाजपा में ही रहूंगा, भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। रणजीत चौटाला रानिया सीट से 2019 में निर्दलीय विधायक बने थे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में वह कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश से हार गए थे। अब उन्हें दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उनकी रानिया सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी HLP के प्रमुख गोपाल कांडा ने भतीजे धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि भाजपा हलोपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बात से रणजीत चौटाला नाराज चल रहे हैं। करनाल में जन आशीर्वाद रैली को CM का तंज, बोले कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है, उनके DNA में लोगों का शोषण है। हरियाणा के CM नायब सैनी ने त्रावड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। CM ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और जमकर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, थोड़ा अपने कार्यकाल का भी हिसाब दे दो। इस पर एक कहावत फिट बैठती है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब है वे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। उन्होंने कांग्रेस को झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का DNA ही लोगों का शोषण करने वाला हो, वह विकास का दावा कैसे कर सकती है। कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है और एक परिवार की राजनीति करने का काम करती है। कांग्रेस तो उनमें से है जो जम्मू कश्मीर में मारे जाने वाले आतंकियों को शहीद का दर्जा देकर सम्मान देने का समर्थन कर रही है। CM ने आज पंजाबी समाज के प्रति कांग्रेस नेता हुड्डा द्वारा गए शब्दों को भी दोहरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पंजाबी कहाँ से आ गए, इनकी संस्कृति हमारे से मेल नहीं खाती। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास। पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गए। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया। इसे अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, इसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को आज की खबर अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।